फ्रेंड्स नमस्कार, आई एम डॉक्टर ईश्वर गुरताप। आज हम बात करेंगे कि जो बॉडी में बैलेंस करती है और कान को सुनने की काम आती है। कान की बात करेंगे हम। कान में क्या होता है, कान में बात करेंगे इसमें क्या खुजली की बात करेंगे, कान दर्द की बात करेंगे, और कान में क्या खाएं कि ठीक रहे, और कान में योगा बताएंगे क्या योगा करने के लिए। 4-5 चीज बात करेंगे। पहला चीज हमारा कान में खुजली। तो कान में अच्छे जानना है कान का कैसे बनावट है। कान देखिए बाहर मुंह निकलता है, एक कान नहीं, एक कान का पिन्ना बोलते हैं इसको, ईयर पिन्ना। ये क्या करता है, तरंगों को इकट्ठा करता है। तरंगों को सुनते हैं तरंगे, ध्वनि तरंगे तो लाता है और उसको अंदर भेजता है। कान में 3 पार्ट है। एक है बाहरी कर्ण, बाहरी कान, ठीक है, बीच में मध्य कान और तीसरा आंतरिक कान, ठीक है। बाहरी कान का तरंगों को इकट्ठा करके और अपने पास रखना और बाहर मध्य कान में भेजना। मध्य कान में क्या काम है, मध्य कान में 3 हड्डियां होती हैं, जो मैलियस, इंकस, स्टेपिस। स्टेपिस सभी सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, बहुत छोटी सी होती है। एक अगर तरंगों को बड़ा करती हैं, तरंगों को बड़ा करके और आंतरिक कान में भेजती हैं, ताकि कान आंतरिक कान ही सुनने काम करता है, सुनने काम करता है और पूरी बॉडी को बैलेंस करता है। बैलेंसिंग हम क्या है, इंटरनल ईयर का, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर काम सुनने का और बॉडी को बैलेंस करने का, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे हम कानों में खुजली क्यों होती है। बाहर लोग कान में अंगुली डालते हैं, बाहर लोग माचिस की तिल्ली डालते हैं, कोई लकड़ी डालते हैं, कोई कागज का लपेट डालते हैं, लोग इसे करते रहते हैं। तो उसकी बात करेंगे हम। कान में खुजली होती है, पहला मेन काम है रूखी त्वचा। शरीर की रूखी त्वचा होती है तो कान का भी जो इंटरनल सरफेस है वह ड्राई हो जाता है, शुष्क हो जाता है, तो रूखी त्वचा का कारण है। ठीक, दूसरा कारण हमारा है एलर्जी। कान में एलर्जी होती है तो भी आदमी खुजलाहट खुजलाहट होती है, ठीक है। इसके अलावा धूल पड़ जाना, धूल पड़ता है तो कान का नेचर है वैक्स बनाती, कान वैक्स बनाती है तो धूल उसमें फंस जाता है और धूल इकट्ठा हो जाता है तो फिर खुजलाहट हो जाता है। बॉडी फील नहीं होती, निकालिए उसको, बाहर निकालिए तो लोग कान धूल निकाल देंगे, वैक्स जमा धूल, कान सही हो जाता है। कई फूलों के परागण से भी एलर्जी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा कान में संक्रमण होना, इन्फेक्शन होना। कान में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ट्यूब में जो कीटाणु चले जाते हैं अंदर निकलते नहीं है, परेशान करते हैं वो तेज, ठीक है। कान में अधिक मैल जमा होता है तो भी दिक्कत है। और स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, जब डर्मेटाइटिस हो जाए, एक्जिमा हो जाता है, सोरियासिस हो जाता है तो भी कान में खुजली शुरू हो जाती है। इसके अलावा जहाँ बॉडी में नमी जहाँ रहती है वो खुजली पैदा जाती है। आर्म, पीठ और कई जगह नमी जहाँ रहती है खुजली हो जाती है। कान में नमी हमेशा रहती है। नमी के कारण भी फंगल का ग्रो हो जाता है। कीटाणु अलग है और फंजाई अलग है। फंजाई का मशरूम के भाई फंजाई है जो बॉडी को नुकसान करता है। वो फंजाई बॉडी में ग्रो हो जाता है नमी से, तो वो खुजली हो जाता है, बार बार खुजली होती है, कलबलाहट होती है, बार बार परेशान करता है। इसका उपाय क्या है, गर्म सेक करें, कपड़ा गर्म करें और रखें, सिकाई करें। इसके बाद कुछ लोग कहते हैं जैतून तेल डालिए, जैतून तेल और नारियल तेल गर्म करके कान के अगल बगल रखिए, उससे आराम हो जाता है। इसके अलावा एलर्जी पैदा करने वाली चीजों से बचें, ठीक है, डॉक्टर की सलाह लें। और कुछ दवाइयां जैसे होती है एंटी हिस्टामिनी, जैसे एविल दवा आती है, आपका क्लोरोफेनोमेलिएट आती है, सेट्रिजिन आती है, ये दवाइयां डॉक्टर की सलाह से लें, ठीक। और एंटीबायोटिक्स बहुत अच्छा काम करता है इसमें। बिना एंटीबायोटिक्स खाने के नहीं ठीक हो पाता है तो डॉक्टर के अपने नजदीक डॉक्टर सलाह से दवाओं को लें। इसके अलावा क्या होता है, कान नहाने के बाद कान को पूछ लें, ठीक है, और कान सूखा रखें, कान को हमेशा गीला मत रखें। जब गीला रखेंगे तो इन्फेक्शन होगा और कान में समस्याएं बढ़ेंगी। ईयर क्यों जो लगाते हैं, ईयर पीस लगाते हैं, ईयर बार बार धुलें उसको और उसको साफ रखें। जितने भी श्रवण यंत्र हैं उसको साफ रखें हमेशा, ठीक है। अब बात करें कान दर्द की बात करेंगे। कान दर्द जैसे क्या होता है, इन्फेक्शन होता है संक्रमण से। संक्रमण जहाँ होता है कान दर्द शुरू हो जाता है, खुजलाहट होती है, बाद में दर्द बढ़ जाता है। कान में सूजन आती है मिडिल ईयर में, तब भी कान दर्द बढ़ जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि नमी रहती है और मैल जमा हो जाती है, कान में मैल जमा से भी दर्द हो जाता है, ठीक है। गले में इन्फेक्शन हो तब भी दर्द बढ़ जाता है। साइनस जो ग्लैंड होती है, साइनस यहाँ पे होती ग्लैंड, साइनस के भी इन्फेक्शन हो जाता है साइनस में, तब भी कान दर्द शुरू हो जाता है, ठीक। इसके अलावा घरेलू उपाय क्या करेंगे, गर्म पट्टी की सिकाई, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं तुलसी की तेल होता है, तेल डालिए, कान का नीम का तेल डालिए, जड़ी बूटियां होती हैं इसका तेल डालिए, ठीक है। सिर को सीधा रख सोइए, करवट लेके सोएंगे तो कान मिडिल ईयर में दबाव पड़ता है तो उससे दर्द बढ़ेगा और, ठीक है। कान को सीधा रखे तो ऊपर ऊंचा रखे थोड़ा सा, ठीक है। इसके अलावा मेन उपाय नहीं है, कहीं आराम करता है च्युइंगम चबाने से भी
कान दर्द आराम होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि भाप लेना भी फायदा करता है। कई लोग पूछते हैं भाप लें क्या, हम भाप लीजिए। भाप लेना से भी सिस्टम हमारा है, क्योंकि कान नाक मुंह का छेद लगभग एक ही होता है। ठीक है, भाप लेंगे तो कान में जाएगा और वहां नमी खत्म करेगा, वहां के इन्फेक्शन खत्म करेगा, कीटाणु खत्म करेगा। इसके अलावा सर देखिए बताएंगे आपको, अदरक सूजन जैसा काम करता है, अदरक का इस्तेमाल करें। ठीक है, भाप लें। ठीक है, और हम बात करेंगे कि परहेज में क्या करें। ठंडी चीज न खाएं, आइसक्रीम, बर्फ, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी नहीं पिए, गर्म पानी पिए कान दर्द जब भी हो तो। ठीक है, ठंडी चीजों से बचें। ठीक है, इसके अलावा क्या बताएंगे हम, योगा बताएंगे। योगा में क्या है, भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा काम करता है। भ्रामरी प्राणायाम और भुजंगासन अच्छा काम करता है। कानों की मालिश करते रहे हमेशा। ठीक है, गर्दन व्यायाम करें। ठीक है, एक कान के विषय में कुछ बातें रही। ठीक है, जानकारी रहा, जानकारी अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिएगा। ठीक है, शेयर कीजिएगा, और अगला वीडियो जल्दी आने वाला है। धन्यवाद।